Diwali delight at Kalyan Jewellers. Up to 50% off on making charges. Conditions apply. बीएमडब्ल्यू न्यूज बिहार के खास कार्यक्रम प्रश्न पत्र में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। तो देखिए, बिहार में चुनाव के घोषणा होने के बाद नेताओं के दल बदलने की जो शुरुआत है वो हो चुकी है और आज इसी चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे साथ पटना से जेडीयू प्रवक्ता श्री वकालत से हैं, ये वकालत पेशा है इनका, और हिमराज राम जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं पटना से। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कैसे हैं सर आप? बिल्कुल ठीक है। चुनावी माहौल में कैसे हैं? चुनावी माहौल में भी ठीक है, व्यक्तिगत रूप से भी ठीक है। तो चुनावी माहौल में ठीक है, लेकिन ये क्या हो रहा है सर? जेडीयू में संतोष कुशवाहा पूर्व सांसद जो हैं पूर्णिया से, वो छोड़ के जा रहे हैं। राजद में अटकलें लगाई जा रही हैं कि राजद में आप वो ज्वाइन करने वाले हैं और धमदाहा से चुनाव लड़ेंगे। देखिए, जब चुनाव नजदीक आता है तो ये तो हमेशा ऐसा देखा जाता है, चाहे वो कोई भी पार्टी हो। तो जब चुनाव नजदीक आता है, जब टिकट का मामला जब सामने होता है, जब टिकट बंटवारे का जब माहौल जब सामने दिखता है, तो उस समय जो लोग देखते हैं कि हमारी टिकट अब कटने वाली है जी, या वो किनारे अपने आप को दिखते हैं, तो ऐसे लोग अपने आप को अपना फिर दूसरा रास्ता तलाशने के लिए जो है वो चल पड़ते हैं। लेकिन जहां हम हैं, जनता दल यूनाइटेड जिस पार्टी का नाम है, और इसके नेता हैं नीतीश कुमार, जो बिहार के माननीय लोकप्रिय माननीय मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार जी, जो जनता दल यूथ के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। तो इनके कार्यकाल में कभी किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं, चाहे वो सरकार के तरफ से कोई योजना लागू करके किसी के लिए योजना को लागू करके उनके तक पहुंचाने का मामला हो, या लॉ एंड ऑर्डर का मामला हो, या किसी भी मामले में किसी तरह का कोई भेदभाव और पक्षपात नहीं होता। न्याय के साथ विकास होता है। और कार्रवाई के मामले में तो और बिल्कुल साफ है, कार्रवाई में कोई अपना पर्याय नहीं होता है। तो फिर संतोष कुशवाहा के बारे में सर मेरा एक सवाल है। न्याय के साथ विकास होता है, तो जो संसदीय चुनाव उन्होंने लड़ा और वो सीट हार गए, पूर्णिया सांसद जो अभी हैं पप्पू यादव, उनके विरोध में वो लड़े थे चुनाव, वो हार गए। तो चलिए, जनता ने साथ नहीं दिया, तो क्या पार्टी ने भी उनको नजरअंदाज किया, इसी वजह से जा रहे हैं वो राजद में? देखिए, पार्टी एक व्यक्ति पर नहीं चलता है। पार्टी में बहुत सारे लीडर भी होते हैं, बहुत सारे कार्यकर्ता होते हैं। तो नेता के नजर में सभी कार्यकर्ता लीडर रहते हैं। इनको कहाँ आवश्यकता अनुसार चुनाव लड़ाने की बात हो या बिना लड़ाए उनको किसी पद पर बैठाने की बात हो, हमारे नेता कभी किसी के साथ कोई पक्षपात और भेदभाव नहीं करते। और सबसे बड़ी खासियत ये रही कि किसी तरह का कोई सौदेबाजी नहीं होता। जिनको जहां बैठाना होता है, निस्वार्थ बैठाया जाता है और सभी कार्यकर्ताओं का भी ख्याल रखा जाता है, सबके मान सम्मान का भी ख्याल रखा जाता है। और ऐसी परिस्थिति में कोई एक व्यक्ति ये समझे कि हमें ही बार बार मौका मिले अकेला, तो जनता दल में यह संभव नहीं है। हमारे नेता इस सिद्धांत में विश्वास नहीं करते। सर, आपने कहा कि चुनाव आने पर नेता दल बदल लेते हैं, तो ये तो पूरी तरह से पिक्चर क्लियर है जनता के लिए, मैसेज क्लियर है कि जनता के लिए आज की डेट में जो नेता लोग हैं वो काम नहीं करते, वो खुद के लिए काम कर रहे हैं। मैसेज तो क्लियर है। हमारा साफ मानना है कि नीतीश कुमार जी कहते हैं कि कफन में जेब नहीं होता, और पूरे बिहार के लोगों को अपना परिवार मानते हैं जी। तो वो कोई काम करते हैं निस्वार्थ करते हैं। और जो नीतीश कुमार जी का सोच है, जो उनका विजन है, वो साफ दिखाई पड़ता है। 2005 के बाद से लेके अब तक जो उनका कार्य करने का जो तौर तरीका रहा है, जिस सोच पर आधारित उन्होंने काम किया है, बिहार को आगे बढ़ाया है, बिहार में रोजगार और सरकारी नौकरी देने का काम किया है,
महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में अच्छा काम किया है। तो अब जिन क्षेत्रों में भी देखिए अच्छा काम हुआ, जिसके बदौलत बिहार के प्रति लोगों का नजरिया पूरे देश में बदल गया है। अब तो दूसरे देश के लोग भी नीतीश कुमार को क्लाइमेट लीडर और ग्लोबल थिंकर बता रहे हैं। तो ऐसे ही नहीं बता रहे, इन्होंने काम सर, करके दिए क्लाइमेट कई लीडर मामलों में। और ग्लोबल यहाँ थिंकर तक तक तो बात समझ में आती है, लेकिन पार्टी में मुझे लग रहा है कि जिस तरह से आप कह रहे हैं संतोष कुशवाहा को लेकर कि चलिए वो टिकट की वजह से चले गए उधर, तो उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा दिखती है। तो फिर एक बात बताइए, जब नीतीश कुमार जब पाला बदलकर आरजेडी खेमे में जाते हैं, महागठबंधन के साथ चले जाते हैं, तो क्या नीतीश कुमार को महत्वाकांक्षी नहीं माने? देखिए, हमारा विजन, नेता का हमारा विजन है बिहार को आगे बढ़ाने का, जी बिहार में नौकरी और रोजगार देने का, महिलाओं को सशक्तिकरण का, जल जीवन हरियाली का। जी तो निश्चित रूप से हम काम करने की हमारी इच्छा है, तो हम चाहते हैं कि बिहार को आगे बढ़ाए और बिहार जिन समस्याओं से जूझ रहा है, समस्याओं का निराकरण कैसे हो, इस पर हमारे नेता का सोच है और इस पर काम करते रहते हैं। और जिन्हें ये तौर तरीका पसंद है, जिनके दिल में बिहार जी को आगे बढ़ाने की मंशा, जो चाहते हैं कि बिहार आगे बढ़े, बिहार के नौजवानों को नौकरी और रोजगार मिले, महिलाएं आगे बढ़े, सशक्तिकरण हो, सबल हो, बने महिला, तो निश्चित रूप से हम कहेंगे कि जो है वैसे लोग नितीश कुमार जी की अगुवाई में काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और बात रही किसी गठबंधन में आने का और जाने का, तो ये गठबंधन का सिलसिला तो बीच में कई बार देखने को मिला जी जी, कई कि बार आगे पीछे हुए। महागठबंधन महागठबंधन के साथ हम लोग 2 बार गए। लेकिन सवाल ये है कि ये गठबंधन तो राजनीति में चलते रहता है, लेकिन सबसे मूल बात यह है कि गठबंधन करने के बाद चाहे किसी भी पार्टी से गठबंधन करे, आपके उसूल और आपके सिद्धांतों में, आपके कार्य करने की शैली में अगर कहीं कोई दबाव डालता हो कि इसमें बदल दीजिए, तब अंगुली उठाया जा सकता है। अब जरा मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूं कि भारतीय जी जनता पार्टी के साथ लंबे समय से गठबंधन है, जी लेकिन बिल्कुल। ये भी इतिहास गवाह है कि मुस्लिम समुदाय के लिए, अल्पसंख्यक समुदाय के लिए जितना काम नीतीश कुमार जी ने किया है, एक नया इतिहास रच दिया है। तो कभी इनके लिए जो काम हुआ है उसमें भारतीय जनता पार्टी कभी अड़ंगा लगाने का काम नहीं, उसमें कहीं कोई रोक लगाने का काम नहीं किया, बल्कि सहयोग करने का काम किया। तो तो भारतीय जनता हमारे पार्टी सर लिए अरंगा लगाने का काम नहीं करती है। पिछले बार 2020 के चुनाव में चिराग अलग थलग होके लड़े, फिर वापस चिराग को अपने साथ लिया, तो इसको कैसे देखते हैं? उस समय तो रोक देखिए, सकते थे ये चिराग को, और ये गठबंधन में फिर भी थे और मंत्री बने हुए आज भी। देखिए, एनडीए गठबंधन, एनडीए गठबंधन में 5 दल है। जी जब कोई साझा प्रोग्राम बनता है, कॉमन प्रोग्राम जो तय होता है, तो उसमें सबके हितों का, सबके बातों का ख्याल रखा जाता है। एक जी साझा बिल्कुल। कार्यक्रम तय होता है और साझे कार्यक्रम के आधार पर ही सभी दल इसको मान के चलते हैं, चाहे जो भी कोई गठबंधन हो, कोई भी संगठन हो। तो एनडीए गठबंधन भी एक गठबंधन है जिसमें 5 दलों का संगठन है, मिलाप है। जी तो जी निश्चित रूप से 5 अलग-अलग दलों के नेताओं का एक साथ जोड़ करके एक कार्यक्रम तय करके उस पर सबको चलने की तो सर जरूरत होती सवाल है और वही है उसके कि सबको चल। गठबंधन धर्म जब चिराग पासवान एक बार तोड़ देते हैं, तो फिर उनको गठबंधन में क्यों शामिल किया जाता है? और फिर वही चीज आज भी देखने को मिल रही है, जब चिराग पासवान डिमांड रख रहे हैं देखिए, ज्यादा सीटों पिछले की, नाराज मरतबे चल रहे हैं। चिराग पासवान जी एनडीए गठबंधन का हिस्सा नहीं थे, ये तो बात तय है। जी 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 एनडीए के साथ उनका कोई समझौता नहीं था। समझौता अगर रहता तो फिर एनडीए गठबंधन के अंतर्गत जो सीटों का तालमेल था, जितनी हिस्सा उनको मिलती उस हिस्सा पर लगा। ये उनका व्यक्तिगत मामला है, उनको संतुष्टि नहीं मिली, वो गठबंधन से बाहर है। चलिए, ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र लेकिन की डैमेज तो वो खूबसूरती सब है। जेडीयू के ही कर दिया, आज बड़ी पार्टी बनकर भाजपा निकल आई बात तो ये 2020 के नहीं चुनाव कि के हम बाद। अगर है एक नेक, हम ये नहीं चाहते, चाहे कोई भी ये नहीं चाहता कि जो है हम कमजोर बन के रहे, लेकिन जी ये जब राजनीति की बात आती है तो जनता के दिलों में विश्वास जमाना,
या जनता के दिलों में बैठना या सरकार चलाना, लगभग हमारा मानना है कि दोनों दो बातें। जी नीतीश कुमार जी निश्चित रूप से जनता दल यू को 20 के चुनाव में जब रिजल्ट हुआ तो कम सीटें मिली। नीतीश कुमार जी उस समय स्वयं वो मुख्यमंत्री बनने को तैयार नहीं थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने एक प्रस्ताव रखा कि आप निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हैं, हम आपको पूरी तरह से सहयोग करेंगे। तो इस आधार पर सरकार अपना चल रहा है, 5 साल चला है, अच्छा तरीकों से चला है। अच्छा तो तरीके से सर सरकार चल रही है, लेकिन सर जेडीयू में जिस तरह से चिराग पासवान, जीतन राम मांझी डिमांड कर रहे हैं, और जो सूत्रों से पता चल रहा है कि चिराग की डिमांड ऐसी है जो बहुत ही मुश्किल में डालती है भाजपा और जेडीयू को। उनका कहना है कि 5 लोकसभा सीट के अंतर्गत जो 30 विधानसभा सीट आ रहे हैं उस पर 20 में उनको सीट चाहिए। और ऐसे में सर इस इन चीजों को आप कैसे देखते हैं, क्योंकि डायरेक्टली इनडायरेक्टली तो जेडीयू पे ही हमला है। देखिए, मेरा सीधा जवाब है आपके साथ कि ये जो एनडीए गठबंधन में सीटों के तालमेल को लेकर जो बातें, जो अटकलें लगाई जा रही, मेरा साफ कहना है कि ये बस थोड़ा और इंतजार करने की जरूरत है। हमारे शीर्षस्थ नेता आपस थोड़ा में और बैठकर इंतजार इस का पर मजा वार्ता लीजिए। कर रहे हैं और इसका रिजल्ट भी बहुत जल्दी सामने आने वाला है और इसका संयुक्त संवाददाता सम्मेलन करके इसकी घोषणा भी कर दी जाएगी। सब कुछ बिल्कुल साफ सुथरे तरीकों से सबके सामने आ जाए। और एक बात तो चलिए तो तय है सर, कि जी मैं जी बार बार कर रहा हूं कि एनडीए गठबंधन में सीटों के तालमेल को लेकर के सिर्फ फुटबॉल नहीं होता, खींचातानी नहीं होता। ये सही है कि 5 दलों का मेल है तो 5 दल चाहेंगे कि हमें ज्यादा सीटें मिले, हमें ज्यादा सीटें मिले, लेकिन अब सब एक साथ बैठते हैं तो गठबंधन के हित में सब बैठ के सोचते हैं और कहीं कोई परेशानी नहीं होती, कहीं कोई दिक्कत नहीं। सर, देखा जाता है जो अगर पर्सनल लाइफ में भी अगर आप देखें तो बहुत दिन जब किसी के साथ आप रह लेते हैं तो उनके आचार विचार से आप वाकिफ हो जाते हैं। आप भी भाजपा के साथ एनडीए गठबंधन में बहुत दिनों से हैं। आपने भी देखा कि महाराष्ट्र में क्या हुआ और भी जगहों पे क्या हुआ। यादव जी को उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया। पॉइंट ये है कि जिस तरह से नीतीश कुमार के साथ आज की गठबंधन में भाजपा दिख रही है बिहार में, और जिस तरह से माहौल नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि नीतीश कुमार बीमार चल रहे हैं, तो ये अंदर खाने की बातें मीडिया में पहली बात तो आई कैसे, और अगर आई तो क्या ये नैरेटिव सेट किया जा रहा है नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री के पद से हटा देना है, भले वो चुनाव 2025 का लड़ लें मुख्यमंत्री के चेहरे पर, नीतीश कुमार के चेहरे पर, क्योंकि विकास का वो मॉडल है। नीतीश कुमार नो डाउट एक विकास पुरुष के नाम पे जाने जाते हैं। तो क्या ऐसा माना जाए कि ये जो चुनाव है, इस बार चुनाव लड़ तो रहे मुख्यमंत्री के नाम पर चेहरे पे, लेकिन आगे भविष्य में भाजपा ऐसा कुछ कदम उठाएगी? देखिए, बिहार के राजनीति में और जहां तक सत्ता की बात है तो सत्ता के केंद्र में नीतीश कुमार जी बैठे और ये बात विरोधी भी कहते हैं कि नीतीश कुमार का विकल्प नहीं। जी नीतीश कुमार के विकास पर किसी विरोधी का भी उंगली नहीं उठ सकता है। नीतीश कुमार के चरित्र पर भी उंगली नहीं उठ सकता है। नीतीश कुमार के ईमानदारी पर भी किसी ने उंगली नहीं उठाया। जी बिल्कुल। तो संयोग से बिहार को ऐसा व्यक्ति मिला है जो ये कहता हो कि कफन में जेब नहीं होता, तो निश्चित रूप से बहुत बड़ी बात है कि कफन में जेब नहीं होना एक बड़ी बात है। तो जिस व्यक्ति का हमेशा जो लंबा समय रहा है राजनीति का और जी काम करने का जो तौर तरीका इनका रहा है, बिहार की जनता ने, देश की जनता ने देखा है कि जी किस विचार के और किस सोच के व्यक्ति है नीतीश कुमार और क्या इनकी मंशा है। इनकी मंशा तो बिहार को आगे बढ़ाने का लगातार इस पर प्रयत्नशील रहे हैं और बिहार को आगे बढ़ाने का काम किया है। बिहार में रोड कनेक्टिविटी को इतनी तेजी के साथ बढ़ावा दिया गया कि मानना आज पड़ेगा गली गली बिल्कुल, में जिस रोड तरह से बनता रोड कनेक्टिविटी हुई है। है। जी बिजली के खंभों पर कपड़े सुखाए जाते थे, कहीं कहीं पोल नजर आते थे। आज हर घर में लगातार बिजली है, जी 125 यूनिट बिजली भी फ्री मिल रहा है। तो जी बिहार की बिल्कुल। जनता महसूस कर रही कि हम सड़क पर चल रहे हैं और वही सड़क पर उस समय, जिस समय वो सड़क नहीं बना था, कच्ची सड़कें थी, तो रात में लोग
क्या शाम के 5 बजे के बाद भी नहीं निकल पाते थे, डर से, भय से। इस तरह का आतंक का राजकारण था। लेकिन तो आज चलिए, तो क्या सर, क्या एक एक जो सवाल जो आज की डेट में पूरे मीडिया में छाया हुआ है निशांत की एंट्री को लेकर, तो क्या निशांत की एंट्री हो रही है इस बार चुनाव में? नीतीश कुमार जेडीयू से किसी ऐसे सीट से टिकट देकर उनको चुनाव लड़वाने की, ऐसी कुछ बात अगर हम हमसे शेयर करना चाहें। देखिए, नीतीश कुमार जी जननायक कर्पूरी जी के विचारों पर और उनके विचारों से प्रभावित होकर के काम करते हैं। और समाजवाद के बारे में इनके ऊपर क्या कहना, देश के माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने भी कहा था, इन पर टिप्पणी किया था समाजवादी होने का, यह हम क्या जी पूरे देश के लोग जानते हैं। जी तो समाजवाद की कड़ी में कर्पूरी जी के आदर्शों और उनके सिद्धांत पर पूरी तरह से चलने वाले आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी ये मानते हैं कि राजनीति में परिवारवाद ये अच्छा संकेत नहीं है। लेकिन फिर जेडीयू और के कार्यकर्ता सर क्यों डिमांड करते हैं कि निशांत को लाइए, निशांत को लाइए? कार्यकर्ताओं ये की तो जेडीयू चाहत के है, खेमे से ही बात आती है। कार्यकर्ताओं की चाहत है, कार्यकर्ताओं की भावना है कि निशांत जी जैसा व्यक्ति जो एक अच्छे छवि के व्यक्ति हैं, आप अच्छा क्या मानते पढ़े हैं लिखे हैं, निशांत के आने से जेडीयू बस मजबूत होगी? अच्छा पढ़ा लिखा है, अच्छे व्यक्तित्व के व्यक्ति हैं और जिन्हें अपने पिता के कार्यों पर गर्व है कि हम ऐसे व्यक्ति के पुत्र हैं जिसे व्यक्तिगत स्वार्थ की कोई चिंता नहीं है। पूरा बिहार जिसे वो अपना परिवार मानते हैं, वैसे पिता के वो पुत्र हैं और वो गर्व करते हैं अपने पिता पर। वो ऐसे संस्कारी पुत्र है और जिनके पास योग्यता विद्यता की भी कमी नहीं है, अच्छे संस्कार में पले बढ़े और अच्छे संस्कारित व्यक्ति हैं। तो ऐसे व्यक्ति के बारे में कार्यकर्ता अगर अपनी भावना को व्यक्त करते हैं तो उस पर मुझे कोई टिप्पणी नहीं करना है, ये उनकी भावना है, वो कर सकते हैं। लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति जो नाबालिग में अकूत संपत्तियों का मालिक बन बैठता है और आय से अधिक संपत्ति होने का उसके ऊपर मुकदमा चलाया जाता हो, जो चार्जशीटेड हो, और जो अपने पिता के कारनामों पर जनता के सामने हाथ जोड़कर माफी मांगते हैं कि मेरे पिता ने जो गलती की है उसको माफ कर। तो फर्क है। और कोई व्यक्ति जिसे कोई जपो नहीं देना चाहता उसके गठबंधन के लोग, और जो जबरदस्ती अपने आप को मुख्यमंत्री का चेहरा बता रहा और वही उनके तो सहयोगी दल विपक्षी जो कहते हैं कि वो नहीं मानता। जी लेकिन तो हमारे विपक्षी गठबंधन में जो कोई है, जी जी हमारे तो विपक्षी गठबंधन में जिस तो तरह कोई का जो सिर्फ आरोप लगा रहे हैं कि एनडीए में कुछ भी ठीक नहीं है, सहमति नहीं बन रही है सीट की शेयरिंग को लेकर, आप कह रहे हैं कि आप इसको सिरे से नकार रहे हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है, सीट शेयरिंग सब कुछ ठीक से बस सुलझ थोड़ा जाएगी। और इंतजार करने की जरूरत है अभिषेक बाबू। जी बस थोड़ा सा और इंतजार कर तो लीजिए, सर इंतजार कब तक इंतजार का होगा अच्छा सर, वो मजा भी लीजिए। बता दीजिए। जब आप इंतजार की बात कर रहे हैं तो चुनाव से अब पहले थोड़ा ये मामला सुलझ इंतजार कर जाएगा सर? लीजिए, इंतजार का मजा मिलेगा और बिहार चुनाव की जनता चुनाव के स्टार्ट हितों होने में से पहले तक ये प्रचार प्रसार शुरू होने से पहले तक ये मामला सुलझ जाएगा? बहुत जल्द ही इसका खुलासा होगा और किसी के माध्यम से सबको इसकी जानकारी भी मिल जाएगी। जी एक संयुक्त आखिरी सवाल करेंगे सर मीडिया, आपसे, जेडीयू कितने सीटों पे चुनाव लड़ने वाली है? ये सब तो बस पीसी का इंतजार कीजिए और सभी हमारे मतलब घटक दल के लीडर बैठकर इसका खुलासा कर देंगे, घोषणा कर देंगे। मतलब जेडीयू का तीर चलेगा और वो बहुत जल्द दिखेगा कि तीर के साथ कितने कितने निशाने लगे हैं। देखिए, हमारे लिए 243 सीटें मायने रखता है और हम ये नहीं कि हम जदयू को कितनी सीटें मिली या एलजेपी को कितने सीटें मिले, बीजेपी को कितनी सीटें मिली, हमको कितनी सीटें मिले या रालोमो को कितनी सीटें मिली, इससे मायने नहीं रखता है। मायने रखता है कि सब हम मिल करके 243 सीट पर चुनाव लड़ेंगे और एक एक सीट पर मजबूती के साथ लड़ेंगे। जेडीयू के लिए चिराग पासवान मायने नहीं रखते? देखिए, हमारे गठबंधन के एक एक नेता, एक एक कार्यकर्ता हमारे लिए मायने रखता है और बाकी तय करने के लिए हमारे शीर्ष नेता
पांचों दलों के जो एनडीए गठबंधन के जी हिस्सा है वो लोग बैठ करके तय करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए सर। मैं आपका एक बार फिर से बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने अपना समय निकाला हमारे इस कार्यक्रम में आने के लिए, प्रश्न पत्र के कार्यक्रम में आने के लिए। तो आपने दर्शकों देखा किस तरह से हेमराज राम ने हमारे साथ एक बात साझा की कि उन्होंने साफ तौर पे कहा कि एनडीए गठबंधन में सब कुछ साथ है और चिराग के साथ हैं, मांझी जी के साथ हैं और जल्द ही जेडीयू की तीर चलेगी और तीर निशाने पे लगेगा और निशाने पर कौन कौन होंगे ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल इंतजार कीजिए, थोड़ा इंतजार करिए और सीटों की जल्द ही घोषणा हो जाएगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से इस कार्यक्रम में, बीएमडब्ल्यू न्यूज के इस खास कार्यक्रम में बहुत बहुत धन्यवाद। तमसोमा ज्योतिर्गमय गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान के साथ बनाए अपना भविष्य। रेगुलर और प्रोफेशनल कोर्सेज, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज, लॉ, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज, फार्मेसी एंड नर्सिंग के साथ पैरामेडिकल में डायरेक्ट एडमिशन पाए। वेबसाइट विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा पता है गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान, कल्याण चौक, DS कॉलेज रोड, कटिहार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।